चाइना के जो बाज़ार हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है, वो दुनिया के दूसरे बाज़ारों पर किस तरीके से पड़ सकता है या पड़ने वाला है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बाज़ार हैं, उसमें जो इतनी तेज़ी से स्पीड से रैली आई है, क्या वो रैली भी सस्टेनेबल होगी या चाइना का कुछ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है? तो मैं बात की शुरुआत करता हूँ पिछले 1 साल के दायरे से। पिछले 1 साल के अंदर देखने में ये आया है कि हमारी जो निफ्टी है, वो क तकरीबन 9 से 10% का उसने ग्रोथ दिखाया, जबकि चाइना के मार्केट ने लगभग 11% का डाउनफॉल दिखाया। तो ये जो चाइना का 11% का जो डाउनफॉल है, ये एक्चुअल में 11% नहीं है, फिर ये 11 प्लस 9 है, हमारा मार्केट का भी ऐड करके, तो जो इम्पैक्ट है, वो तकरीबन 19-20% के करीब है। तो ये जो इम्पैक्ट है, जो ये डाउनफॉल है 18-20% का, ये हमको ये दर्शाता है कि चाइना की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 3 साल को अगर हम देखें तो कोविड का जो समय था और उसकी वजह से दुनिया भर के देशों में को चाइना की जो है छवि काफ़ी खराब हुई और जो रियलिटी मार्केट है वहाँ का, वो बहुत प्रभावित हुआ उससे। तकरीबन 800 मिलियन डॉलर की जो मार्केट है वहाँ की रियलिटी की, वो सब इस समय में बड़ी क्रिटिकल पोज़ीशंस में है। लोग उसकी ईएमआईज़ नहीं पे कर रहे हैं, लोग घरों का जो है वो लोन नहीं रिपे कर रहे हैं और तमाम तरीके की वहाँ पे समस्याएँ हैं। चाइना इस सारे दौर के साथ-साथ वहाँ पर एक और जो सिस्टम है, वो वहाँ पर जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर कोई ऑपोज़िशन तो होती नहीं है। चाइना जो भी रिपोर्ट का डेटा रिलीज़ करता है, उसे मानना पड़ता है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता। इन सवाल ना कर पाने की वजह से अब जो है वहाँ पर पीछे जो है अलीबाबा के जो एमडी थे उनके साथ में भी कुछ विवाद रहा चाइना की गवर्नमेंट का और अब ये पता चल रहा है कि कुछ जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनके भी जो एमडी और उनके भी जो सीईओज हैं वो भी कुछ अच्छे हालातों में नहीं है उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो होना होता क्या है कि जो इन्फ्लेशन की बात हम समझते हैं, तो इन्फ्लेशन के साथ में एक उसका रिवर्स वर्ड भी होता है डिफ्लेशन। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उसकी कॉस्ट जब बढ़ती चली जाती है, तो वो इन्फ्लेशन में आ जाता है। अब वो जो प्रोडक्ट है, उसकी जो कॉस्ट है, वो जब गिरने लग जाती है, तो वो डिफ्लेशन में आ जाता है। ये जो डिफ्लेशन है, ये दुनिया के लिए एक खतरनाक इंडिकेशन भी है। ये एक और खतरे की तरफ दर्शाता है। तो जब उसका डिफ्लेशन होगा तो उसका एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्वांटिटी में तो बढ़ जाएगा, करेंसी में बढ़ाने के लिए चाइना का क्या करता है कि चाइना अपने युआन का रेट खुद तय करता है और आप अगर तकरीबन देखेंगे उसको तो वो सुबह-सुबह अपनी ट्रेज़री का रेट अपना खुद डिसाइड करता है और वो उसको गिराता चला जा रहा है, करेंसी को डिवैल्यूएट करता चला जाता है। करेंसी को डिवैल्यूएट करने से उसकी जो नंबर्स हैं एक्सपोर्ट के वो बढ़ जाते हैं। और अमेरिका का सारा डॉलर्स उसके पास आ जाता है, आता रहता है। सारा मतलब आता रहता है, ज़्यादा मात्रा में आ जाता है। और अमेरिका इस बात को लेकर के परेशान है क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट की जो है फ्री मार्केट पॉलिसी है, वहाँ पर वो किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बट चाइना हस्तक्षेप करता है। तो इस वजह से अमेरिका भी इस बात के लिए चिंतित है। पर जब बात डिफ्लेशन की आएगी, जब डिफ्लेशन होने लगेगा प्रोडक्ट का, कॉस्ट का, तो इसका दुष्प्रभाव तो दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। और जब दूसरे देशों के ऊपर इसका बाज़ार पड़ेगा प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आप समझ सकते हैं कि कैसा दुष्प्रभाव पड़ता है और पीछे भी एक ट्रेड वार अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ था, तो उस समय पे भी दुनिया के सारे देशों के बाज़ार जो हैं वो काफ़ी दिक्कत में रहे आ गए थे। तो चाइना जो है वो जब डूबेगा तो निश्चित तौर पर कि उसका दुष्प्रभाव जो है वो बाजार दुनिया के बड़े-बड़े बाज़ारों के ऊपर उसका पड़ेगा और हम भी उसके साथ हैं। क्योंकि अब जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन का दौर आ चुका है। फ्री इंटी सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड हैं। किसी एक कंट्री को अगर कुछ समस्या खड़ी होती है, तो उसका प्रभाव जो है वो बाकी देशों पे भी पड़ता है। अभी हाल ही में जो मुझे जो 1-2 दिन पहले जो मुझे स्रोतों से मुझे पता चला सोर्सेज़ से कि इजिप्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस खड़ा हो चुका है और वो किसी भी दिन जो है वो ओपन होगा और उसका प्रभाव भी दुष्प्रभाव कह सकते हो। उसका भी दुष्प्रभाव कितना पड़ेगा उसको वो हम देखने वाली बात है।
तो आप जो ये रैली हमारी आ रही है, इस रैली पे तो सिर्फ़ इंडियन मार्केट की जो रैली है, वो कुछ तो डॉव जोन्स के साथ में भी लिंक्ड है, वहाँ पर भी अच्छी खासी रैली चल रही है। नैस्डैक देखेंगे तो लगातार मूव देता चला जा रहा है। और इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो इतना बड़ा रैली मार्केट में आया? तो जो बाज़ार हैं, वो 2-3 कारणों से गिरते हैं। या तो कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू होता है, और वो जियोपॉलिटिकल कह लें या हम अपने को जो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीज़न कह लें, और दूसरा जो होता है वो फंडामेंटल रीज़न होता है। जो न्यूज़ बेस्ड फॉल होता है वो तो टेम्परेरी फॉल होता है, उससे मार्केट हम वापस गेन कर जाते हैं और अच्छा गेन कर जाते हैं। तो जो हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजन था, उससे तो हम बाहर हो गए, क्योंकि जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से जो मार्केट में इम्पैक्ट आया आता है, वो उससे तो हम बाहर हो गए हैं। बट जो आने वाले समय में जो ये रैली चल रही है, ये रैली एक निश्चित दायरे तक ही रहने वाली है। मैं समझता हूँ कि और 500-700 पॉइंट हो सकता है, 22,000 तक भी चला जाए बाजार। बट इसके अंदर जो निफ्टी को कैरी करता है आगे, वो हम जानते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, और वो सब निफ्टी 50 के स्टॉक्स लार्ज कैप्स में आते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको बड़ा, और वो पिछले 2-3 साल से देखेंगे अगर, वो तो सोए हुए हैं। और इसमें इनके अंदर